पथराव होना स्टार्ट हुआ। ऊपर से लाठी शीशा तोड़ा गया, पूरा गाड़ी तोड़ने लगे और अल्लाह अकबर ये सभी नारे लग रहे थे। मुझे देख नहीं पाए, मैं पहली सीट के नीचे छुपी हुई थी और वो लोग सिर्फ एक ही चीज कह रहे थे कि खुशबू पांडे को ढूंढो और उसको जिंदा जला दो, सबूत मिटा दो और अगर पुलिस प्रशासन आती है तो उनकी भी गाड़ियों को जला दो। हिंदू से दी की पुकार थी, रुकेगा नहीं, अब और आगे जाएगा, रहना पलट के वार होगा, चेहरा भूलना मत। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। देखिए, बिहार के जमुई में जो घटना घटी है वो चौंकाने वाली है। जी हाँ, देखिए ये आरोप लगा है कुछ लोगों पे कि जब एक पक्ष हनुमान चालीसा का पाठ करके लौट रहा था तब कुछ जिहादियों ने उन पर हमला किया और हमला ऐसा था कि गाड़ियां तोड़फोड़ दी गई और आरोप ये है कि कई लोगों को पीटा भी गया। देखिए, जो खुशबू पांडे हैं एक हिंदू संगठन से जुड़ी हुई हैं, उनका आरोप है कि उन्हें मारने की कोशिश की गई, किसी भी तरह से वो अपना जान बचा पाई। पहले देखिए उनका क्या कुछ पक्ष है, वो क्या कुछ कह रही हैं खुशबू पांडे, वो हम आपको सुना देते हैं। मेरे सामने मौजूद है खुशबू पांडे, जो हिंदू के लिए शेरनी कही जाती है। क्या हुआ, क्या मामला है, कहाँ का क्या मामला है आपके साथ? ये बलियाडी का मामला है। हिंदू स्वाभिमान के द्वारा हम वहाँ पे गए हुए थे, हनुमान चालीसा का पाठ था। कहाँ गए थे? बलियाडी। ये बलियाडी कहाँ पड़ता है? बलियाडी आपका झाझा मतलब सोनू प्रखंड में ही पड़ता है और वहाँ पे भालेश्वर नाथ करके एक मंदिर भी है, तो वहीं पे हम लोगों का हनुमान चालीसा का कार्यक्रम था। हनुमान चालीसा का पाठ हुआ और प्रसाद ग्रहण करके सभी लोग लौट रहे थे और अचानक से मस्जिद थी और मस्जिद से करीब एक बांस की दूरी से पहले ही अचानक से पथराव होना स्टार्ट हुआ। ऊपर से लाठी शीशा तोड़ा गया, पूरा गाड़ी तोड़ने लगे और अल्लाह अकबर ये सभी नारे लग रहे थे और सभी तो मेरे साथ भी कुछ लोग थे, वो लोग तो निकल गए, लेकिन मैं गाड़ी में कितने लोग चोटिल हुए हैं? अभी तो मैं तो अकेली बच गई थी इधर ही, बाकी सारे लोग निकल गए, तो मुझे कुछ ऐसा ज्ञात तो नहीं है। आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ तो बस मेरी गाड़ी पे हमला हुआ और शायद मेरे शीशे ब्लैक थे, इसीलिए वो लोग मुझे देख नहीं पाए। मैं पहली सीट के नीचे छुपी हुई थी जब माहौल ठंडा होने का इंतजार कर रही थी और वो लोग सिर्फ एक ही चीज कह रहे थे कि खुशबू पांडे को ढूंढो और उसको जिंदा जला दो। मैंने बस यही सुना और ये तक कह रहे थे कि अगर कोई सबूत बचता है सबूत मिटा दो। कुछ प्रशासन वगैरह भी था वहाँ पर? नहीं, उस टाइम नहीं था, लेकिन वो लोग ये भी कह रहे थे सबूत मिटा दो और अगर पुलिस प्रशासन आती है तो उनकी भी गाड़ियों को जला दो। और थोड़ी देर के बाद मैं 20-25 मिनट तक तो आप अंदर ही रही। उस दौरान मैंने थोड़ी देर के लिए लाइव भी किया था क्योंकि लग नहीं रहा था कि जीवित रहूंगी, जैसा माहौल था। और बगल में ही खड़े होकर वो लोग बार बार मुझे जलाने की बात कर रहे थे, मेरी गाड़ियों को घेर रहे थे, तोड़ रहे थे। और थोड़ी देर के बाद जब उन्हें पता नहीं चला मैं अंदर हूँ, माहौल ठंडा हुआ, फिर मैंने पुलिसकर्मी का आवाज़ सुना, कुछ पुलिस फोर्स आए, फिर मैं उनसे मिली और उसके बाद। गाड़ी कहाँ आपकी? गाड़ी तो सारी तोड़ दी गई, उधर ही है, अभी शायद यहाँ पे आ गई है, सीज की गई है, बाकी गाड़ी वाड़ी सब तोड़ दी गई है। तो आपने खुशबू पांडे को सुना। देखिए, ये पूरा मामला जमुई के बलियाडी का है, जहां पर ये लोगों का कहना है कि हनुमान चालीसा का सत्संग पाठ करने के लिए गए थे और जब लौट रहे थे तब एक मस्जिद के सामने कुछ उपद्रवियों ने ये हमला किया। अब देखिए, इसमें कई बातें और भी सामने आ रही हैं। कुछ लोग जो इंटरनेट पे, जो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि खुशबू पांडे की गलती है, इन लोगों की गलती है क्योंकि ये लोग मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं। लेकिन जो हिंदू संगठन के लोग हैं उनका ये कहना है कि वहां पे मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है और जो हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था वो हिंदुओं के जगह पे हो रहा था, हिंदू मंदिर में हो रहा था। अब देखिए सच्चाई क्या है, ये तो जब प्रशासन जांच करेगी उसके बाद निकलकर सामने आएगा। लेकिन फिलहाल प्रशासन एक्टिव है, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इंटरनेट सेवा जो है वो बंद कर दी गई है। जय श्री राम, हर हर महादेव। अब सभी को अभी अटैक हुआ है, वो भी बहुत ज्यादा है, देख सकते हैं मस्जिद के सामने खड़े हैं और हमारी पूरी टीम है, सब कुछ छोटा है, बहुत ज्यादा। सभी गाड़ियां तोड़ दी गई हैं, सभी गाड़ियां यहाँ पड़ी हुई हैं और बहुत ही गंदा अटैक हुआ है। हिंदू से दी की पुकार थी, रुकेगा नहीं, अब और आगे जाएगा।
तैयार रहना, पलट के वार होगा, तैयार रहना, तैयार रहना। इस भगवा के लिए जिए, इसी के लिए मरेंगे। याद रखना। चेहरा भूलना मत, तैयार रहना। लेकिन इस मामले में एक सवाल और उठता है कि जब इस तरह का आयोजन हो रहा था तब क्या प्रशासन को सूचना नहीं थी? और जब प्रशासन को अगर सूचना थी तो क्या पुलिस की बंदोबस्त नहीं की गई थी? पुलिसकर्मी वहां पे मौजूद नहीं थे? देखिए, आरोप ये भी लग रहे हैं कि जब घटना हुई तब पुलिसकर्मी खुद अपनी जान बचा के भाग गए। तो सवाल ये है कि ये जो तनाव का माहौल बना, क्या इसमें पुलिस वाले जिम्मेदार नहीं है? और अगर जिम्मेदार है तो उन पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? क्या पुलिस उतनी संख्या में नहीं थी जो बीच बचाव कर पाती, दोनों पक्षों को समझा पाती, या जो हमला हुआ, जो मारपीट हुई उसे रोक पाती? देखिए, एक गंभीर सवाल है और इसका जवाब जो है वो जमुई प्रशासन को देना होगा। लेकिन फिलहाल इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है और जो खबर आ रही है कि 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब आगे इस मामले में क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी।